लास्ट इलेक्ट्रॉन में पाई बॉन्ड तो उसमें एक आएगा पार्शियल, है ना, यस सर, वो रेजोनेंस की एक वजह से। एक से कम होगा ना? हाँ, उसको मतलब एक पूरा काउंट तो नहीं होगा, लेकिन बस हम कहेंगे वो आएगा पाई बॉन्ड एक। यस सर, एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ हाँ। चलो अभी तुम्हें मैंने ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह बनाना सिखा दिया है, और तुमने किया भी हुआ पहले हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, सही ना, हाइब्रिडाइजेशन में किया भी हुआ है तुमने। और अभी मैंने तुम्हें ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाना सिखा दिया है, सही ना। अब जैसे मैं तुम्हें देता हूँ इसके अंदर से, तुम्हें ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। विनाइल बना लोगे ना, ये विनाइल क्लोराइड का 2-3 ऑर्बिटल डायग्राम दे रहा हूँ मैं तुम्हें बनाने के लिए, बना लोगे कि नहीं अब? विनाइल क्लोराइड का बनाओ, अभी बनाओ, चलो विनाइल क्लोराइड। दूसरा, दूसरा थोड़ा चेंज करके देता हूँ मैं तुम्हें, बेंजीन का। बेंजीन का ये तो तुम्हारे कोर्स में भी, 11th क्लास के कोर्स में भी, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर बेंजीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर बेंजीन, इसका बनाओ तुम। तीसरा, एनिलीन का, एनिलीन का कह लो, फिनॉल का कह लो, कोई भी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, क्लियर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एक ही बना लो और करेंगे। चलो एक और बनाओ। चलो ये 3 ट्राई करो, फिर आगे देख, ये 3 ट्राई करो पहले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स।
हाँ बना लिए कि नहीं अर्नब, बना लिए? देखो जरा, विनाइल क्लोराइड अगर है, विनाइल क्लोराइड एच, एच, सी, sp2 है, एच, फिर सीएल, सीएल, सीएल के पास 3 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ले लिया मैंने जो डीलोकलाइज होगा, एक लोन पेयर ले लिया मैंने इसका जो कि क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। ये इसका पी ऑर्बिटल, ये इसका पी ऑर्बिटल, ये हो गई रेजोनेंस, ये इसका पी और इसका पी रेजोनेंस। समझ आया कि नहीं ये ऑर्बिटल डायग्राम? यस रेजोनेंस तो सर। तुमने सीखा ही हुआ है, ये मैंने दिखा रखा तुम्हें, ये डीलोकलाइज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव सी एच डबल बॉन्ड सी एल पॉजिटिव, कोई डाउट? अर्नव, यस सर। सही है गलत है ये? सर थोड़ा सा एरर है। समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर। नेगेटिव पॉजिटिव मत भूलना बिल्कुल भी, ऑर्बिटल डायग्राम इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होंगे ये। चलो ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से, इसका सीएल का लोन पेयर डीलोकलाइज है, सीसीएल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, क्वेश्चन दूंगा इसके तो और मजा आएगा भी, लेकिन ऑर्बिटल डायग्राम पहले आना चाहिए। ये बना दिया, बेंजीन का बनाया किसी ने, बेंजीन का? अच्छा मैं ऑर्बिटल डायग्राम में सिग्मा बॉन्ड शो नहीं कर रहा, ये पता लग रहा है ना तुम्हें? ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर मैं सिग्मा बॉन्ड शो नहीं कर रहा हूं। वेदांत, यस सर, बनाया है बेंजीन का। बनाया है? सिग्मा बॉन्ड भी बनाया है कि सिर्फ पाई बॉन्ड? सर मतलब कार्बन कार्बन को कनेक्ट तो करा था, तो वो सिग्मा बॉन्ड तो शायद है, हाँ सिग्मा बॉन्ड है उसके लेकिन साथ। वो मैं चलो ऑर्बिटल्स एक वाले बार वो ना, नहीं बनाया। चलो कुछ होता, मैं तुम्हें ना एक बार कंप्लीट बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम आगे दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे कहीं से भी। हर एक कार्बन बेंजीन में sp2 ऑर्बिटाइज है, ये सबको पता है, ये ले रहा हूँ मैं डिटेल में इसका। ये ले लिया कार्बन sp2 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 sp2, सिग्मा बॉन्ड दिखा रहा हूँ पहले मैं। दूसरे कार्बन sp2 sp2 sp2, तीसरा कार्बन sp2 sp2 sp2, चौथा कार्बन sp2 sp2, ये sp2 ओवरलैपिंग हो रही है, sp2 sp2, लास्ट कार्बन sp2 sp2 sp2। अच्छा ये मैंने कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड दिखा दिए बेंजीन में, किसी को कोई डाउट? निधि, देखो किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? दो। सही ना? अब ये मैंने sp2 दिखा दिए, और हाइड्रोजन दिखाना तो तुम हाइड्रोजन भी दिखा दो यहाँ पे साथ में, ये देखो हाइड्रोजन दिखा देता हूँ मैं, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, सीएच बॉन्ड होते हैं ना, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ये हाइड्रोजन भी दिखा दिए मैंने। सिग्मा बॉन्ड मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा था क्योंकि रेजोनेंस में वो इन्वॉल्व नहीं होते। ये एक सिग्मा, ये कौन सा सिग्मा है? sp2 वाला सिग्मा, ये दूसरा sp2 तीसरा sp2 ओवरलैप से बना है, चौथा sp2 ओवरलैप से बना है, पांचवा sp2 ओवरलैप से बना है, छठा sp2 ओवरलैप से बना है, सातवां सिग्मा sp2s ओवरलैप से, sp2s ओवरलैप से आठवां, sp2s ओवरलैप से नौवां, दसवां sp2s sp2s sp2s। समझ आया? 12 सिग्मा बॉन्ड दिखा दिया मैंने, किसी को कोई डाउट? और कौन से ओवरलैप से बने वो बता दिया मैंने आपको। अर्नव, यस सर। समझ आ गया ये दिखाया जो मैंने ओवरलैप्स? यस सर, क्लियर है। ये दिखाया मैंने, इतना पार्ट बेंजीन का, सिर्फ ध्यान देना मैंने सिर्फ इतना पार्ट दिखाया अभी, ये इतना पार्ट दिखाया है। पाई इलेक्ट्रॉन्स अब मैं दिखाऊंगा,
जो यहाँ पी ऑर्बिटल्स है ना, अब मैं उनको दिखाऊंगा यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर में नहीं दिखाऊंगा, अगले स्ट्रक्चर में। ये तो पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ में शो करना टफ हो जाएगा, वो गलत बनेगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल है ना, जो ये पी, इसका पी, इसका पी, इसका पी ऑर्बिटल, यहाँ पे बनाना थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, इसलिए पाई में दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ। ये समझ आएगा मैंने पाई बॉन्ड दिखाए हैं जो मैंने पी यस ऑर्बिटल सर। दिखाए हैं, वो समझ आ गए कि नहीं? तो अब यहाँ पे ओवरलैपिंग, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ, ऐसे ही इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ, इसके साथ, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ, इसके साथ। समझ आया पाई बॉन्ड? समझ आ गया कि नहीं? अब मैंने ये भी ये अर्नब, यस सर। ये वाला सेक्टर मैंने पूरा बना दिया। अब ये पे दिखा दी ओवरलैपिंग, ये यहाँ पे दिखा दी ओवरलैपिंग, ये यहाँ पे। कोई डाउट? सर मेरे को अच्छा ठीक है, नहीं सर क्लियर। सर अभी क्लियर ये है रे? रेजोनेटिंग नहीं है ना? हाँ, रेजोनेटिंग नहीं है, ये सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस वाले का, इस वाले का स्ट्रक्चर बनाया पूरा मैंने ऊपर। नहीं क्लियर हुआ? अगर नहीं हो रहा है स्ट्रक्चर में, तो दूसरे सेक्टर में मैं बना देता हूँ दोबारा से। अर्नव, सर आ रहा है समझ। अच्छा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या इधर ही होते हैं, दूसरी जगह होते हैं कि नहीं? हाँ सर, रेजोनेट करके अलग जगह पे जा सकते हैं। ये यहाँ दिखा दिया, तो इसलिए मैं दूसरी ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे, ग्रीन से। ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, देखो, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ऐसे ही ये इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है, इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है, और ये इसके साथ ऊपर वाला, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। कोई डाउट? आप ध्यान देना, मैं पूरा प्रॉपर डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो ओवरलैपिंग दिखाई है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये देखो ओवरलैपिंग, अब ये पूरी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द रिंग, ये बोल्ड कर रहा हूं मैं बिल्कुल एकदम, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द रिंग, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द रिंग। ये हमने प्रॉपर बेंजीन के ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े हैं अब। और बुक्स में देखोगे तो 3 डायग्राम दे रखे हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड, मैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ उसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड इस समय बना रहा हूँ मैं। 2 रिंग दिख गई तुम्हें रेड कलर की, एक ऊपर एक नीचे। बुक्स में देखोगे तो 4-5 स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, जानबूझ के एक ही में बना दिया है। कहोगे तो मैं अलग अलग भी दिखा दूंगा तुम्हें, अगर समझ आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। पहले मैंने बताया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, फिर दिखाया पाई बॉन्ड के थ्रू, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड दूसरी जगह दिखाए, फिर उसके बाद फाइनली बताया मैंने रेड से रेजोनेंस हाइब्रिड। एक बार हैंड रेस करेंगे जिसको समझ आ गया है, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा पूरा फास्ट। अभिषेक, सुधांशु, अर्नब, बिंदिया, वेदांत, कशिश, उज्जवल, कृष्णा, विधि, छवि, अन्य, निहारिका, अखिलेश, निधि, आरुष, श्रुतिका, अंशिता, हर्षित, निवृत्ति, प्रगति, प्रथम, समर्थ, विधि वर्मा, कनिष्क, हर्षित। हर्षित को समझ आ गया है? हर्षित ये 10th वाला कि 12th वाला? हर्षित, फिर गुल, नवीन, सिद्धांत, देवांशी, प्रियांशी। कुछ बच्चे रह रहे हैं अभी। देखो, बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं हम सब कुछ, तो इसलिए कोई पॉइंट्स रह ना जाए तुम्हारा। ये डायग्राम जो बनाया मैंने, किसी को पूछना तो ये कुछ? दो सर। चलो ये पहली, हाँ, मेरे को मेनली दिखाना था पाई के इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे तो सिग्मा और पाई दोनों दिखा दिया है। अब तुम्हें एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाना है, एनिलीन का। मैं बना के दिखा दूं कि तुमने ट्राई करना एक बार? सर एक बार ट्राई कर लेते हैं। जल्दी करो ट्राई।
सर बन गए। सर बन गए। सबने बना लिया है? यस। चलो एक बार देखेंगे। हाँ अब देखेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाऊंगा, वो मैं मान के चलता हूँ तुम्हें आएंगे आते हैं सब। जो sp2 दिखाए थे ना ब्लैक से ऊपर, ये ब्लैक से दिखाया सिग्मा बॉन्ड ऊपर, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड दिखाया sp2 वाले, वो नहीं दिखा रहा, वो सेम बनाने हैं इसके अंदर, वो मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ सिर्फ पाई के इलेक्ट्रॉन, देखो उधर। और एन का, एन की एब्रेविएशन है sp है, sp2, देखो उधर। अब ये दिखाएंगे यहाँ पे ओवरलैपिंग, हाइब्रिड दिखा रहा हूँ डायरेक्ट में, ऐसे ही नीचे ये दिखा दिया। और अब यहाँ ध्यान देना कि इसकी ओवरलैपिंग सेम ऐसे ही इधर भी हो, नाइट्रोजन से। ये पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। एन के लोन पेयर जो है यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, एन यहाँ पे sp2 है, इसके लोन पेयर p ऑर्बिटल में जो है वो डीलोकलाइज्ड है। इसमें बताओ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में कितने होंगे? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड्स? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही है। सर 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 पाई बॉन्ड। हाँ इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पाई बॉन्ड्स 3। हाँ पाई बॉन्ड 3 ही होंगे। और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान देना, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो 6 तो बेंजीन में होते ही हैं, और 2 यहाँ पे लोन पेयर जो पी के अंदर, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट किसी को? 3 पाई बॉन्ड्स, 9 पाई 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट है किसी को? नो सर। आ रहा समझ कि नहीं? इसके अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाऊं ना तुम्हें, तो ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे एनिलीन के। ये भी मैं प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट में लूंगा भी, एक बार देख लेंगे। ये लोन पेयर, पाई लोन पेयर कंजुगेशन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। जितने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो 5 टाइम नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं समझ आएगा ऑर्गेनिक में आगे। अभी तो सिर्फ हम बेसिक सीख रहे हैं, क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं रहे इसके अंदर अभी। कंसेप्ट मैं सिखा चुका तुम्हें, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाए हैं। आप ये बन गए इसके 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर। पाई लोन पे कंजुगेशन भी चल रही है इसके अंदर, पाई नेगेटिव कंजुगेशन भी चल रही है। NH2 हाइब्रिड में बताइए तुम्हें, ऊपर भी डबल बॉन्ड दिखाएंगे, रिंग दिखाएंगे और डबल बॉन्ड। ये 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, समझ आ गया कि नहीं? देखो समझ आ गया कि नहीं ये? हाँ हाँ, ये समझ आ गया सबको कि नहीं?
ऐसे ही फिनॉल देख लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। अच्छा अर्नव, यस सर। ये स्ट्रक्चर सारे लेक्चर में थे कि नहीं? ये वाले कर लिए ना ये? सर सिमिलर स्ट्रक्चर थे उसके अंदर, कार्बन आयन का था, कार्बेटाइन का था, और फिर क्या कहते हैं ग्रेनेडीन का था, और एक नहीं नहीं अर्नव, ये वाले प्लस आर इफेक्ट वाले स्ट्रक्चर्स कर लिए कि नहीं? सर मेरा 7th लेक्चर मतलब पूरा होके 8 शुरू किया, तब तक तो नहीं हुआ। ये नहीं आया अभी? सर 8th में आपने बताया प्लस आर के बारे में। अच्छा 8th में बताया, कुछ होता। अब मैंने जैसे लिख उसमें दिया भी तो ये इतना नोट कर नहीं लेंगे तब। अच्छा उसमें नहीं है, चलो कुछ नहीं होता, मैंने अब लिख दिया है तो फिर नोट तो कर लेंगे। प्लस आर इफेक्ट में दोबारा नहीं कराऊंगा, वो लेक्चर्स में भी आएगा। लेक्चर्स में क्लियर हो रहा है ना सब कुछ वेदांत? यस सर, क्लियर तो हो रहा है। हाँ वो करते रहना, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना उसको जरूर नोट डाउन कर लेना, हर साल एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ ना कुछ। ये 5 स्ट्रक्चर बन गए। देखो जो डिफरेंट ग्रुप है, ध्यान देना, जो डिफरेंट ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि नहीं? यस। जो डिफरेंट ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, इसीलिए ये प्लस आर इफेक्ट। दोनों एग्जांपल प्लस आर इफेक्ट की है, दोनों एग्जांपल प्लस आर इफेक्ट की है। इसमें NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इधर उसके नीचे OH इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहाँ फर्स्ट ये सेकंड। ऊपर NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नीचे OH इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और इसके Cl का खुद ट्राई करेंगे, थर्ड स्ट्रक्चर Cl का। Cl का खुद ट्राई करो जल्दी से अभी। इसमें भी प्लस आर इफेक्ट लगेगा, Cl का फास्ट ट्राई करेंगे खुद। और ये सेम स्ट्रक्चर बनाओ, प्लस माइनस भूल गए तो कोई फायदा नहीं है, कोई प्लस माइनस जरूर याद रखना। जल्दी बनाओ स्ट्रक्चर्स इनके, क्लोरोबेंजीन के, फिनॉल के बना लिए हैं, एनिलीन के बना लिए हैं, अब बनाना तुम्हें क्लोरोबेंजीन के। बना लिए सबने? हो गया। सर ये तो सेम ही है। हाँ सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम। प्लस आर इफेक्ट है भाई, याद रखना। और ध्यान रखना, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे। अब बस मैं एक बना रहा हूँ, बाकी तुम खुद बना लेना। नेगेटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड Cl+, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर। अब बताओ इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, इन स्ट्रक्चर्स में अगर बेंजीन अगर प्रेजेंट है, ध्यान देना, बहुत ध्यान सुनना लाइन, अगर अकेला बेंजीन प्रेजेंट है, इस पे कौन सा मॉलिक्यूल अटैक करेगा? पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? बेंजीन पे कौन सा मॉलिक्यूल अटैक करेगा? पॉजिटिव वाला यानी E+, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या Nu नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल? कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? सोच के देना आंसर। बेंजीन के पास क्या चीज तुम्हें फ्री देख रही है, क्या दिख रहा है तुम्हें? नेगेटिव दिख रहा है ज्यादा कि पॉजिटिव दिख रहा है? अगर नेगेटिव दिख रहा है बेंजीन के ऊपर तो E+ अटैक करेगा, अगर बेंजीन के ऊपर तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है तो नेगेटिव अटैक करेगा। क्या दिख रहा है तुम्हें बेंजीन पे, बेंजीन के पास? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर। हाँ अर्नव ने आंसर दिया इलेक्ट्रोफाइल। अर्नव क्यों करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक? सर पहली चीज तो ये कि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसमें है, सफिशिएंट अमाउंट में है, तो उनके लिए काउंटर करने के लिए हमको इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए होगा, क्योंकि सर अगर हम इसके साथ H भी अटैच अर्नव, कर दे। हाँ अर्नव एक मिनट, एक बात बता,
इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट में तो सबके पास होते हैं, इसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से ई प्लस अटैक करेगा? कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं ना अर्नव, पाई के इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होते न्यूक्लियस के साथ, इसलिए पाई के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, उनको देख करके इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल भी करता है। अगर मैं बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूं, एक विड्रॉइंग ग्रुप, हाईली विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, समझ गए कि नहीं? अच्छा, ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं कि बेंजीन पे पॉजिटिव वाला एजेंट अटैक करेगा? बेंजीन की रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक होंगी, बेंजीन की रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक होंगी। आगे बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, एडिशन क्यों नहीं होती, वो भी बताऊंगा तुम्हें। लेकिन अभी तुम ध्यान रखो कि बेंजीन की रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक होती है। ये बात समझ आ गई कि नहीं वेदांत? यस सर, आ गई। आगे ना, अब तुम्हें बताना है बेंजीन पे पॉजिटिव वाला एजेंट अटैक कर रहा है। अब तुम्हें बताना है एनिलीन, फिनॉल और क्लोरोबेंजीन अलोंग विद बेंजीन, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा टुवर्ड्स EAS? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर? किसी ने पढ़ा मेरे पास वीडियोस में तो पक्का होगा ये क्वेश्चन, इसके बिना तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं बिल्कुल भी, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनिलीन को, बेंजीन को, फिनॉल को और क्लोरोबेंजीन को रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फास्ट, किसी को पता तो आंसर बोलो। बोलना किसी को आंसर, किसी को आंसर बोलना है कि नहीं 12th वाले बच्चों में से? सम्यक, सर क्लोरोबेंजीन, फिर एनिलीन, फिर फिनॉल, फिर बेंजीन। देखो इधर आंसर अब सुन लेंगे सर पर पहले एनिलीन, देखो फिनॉल, सबसे, बेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन। ये श्रुतिका ने बोला ना, यस सर। बहुत अच्छे श्रुतिका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ध्यान देना। देखो बेंजीन के ऊपर अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। बेंजीन के ऊपर अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, फिनॉल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसको देखें तो तीनों के तीनों यानी एनिलीन, फिनॉल और क्लोरोबेंजीन, दे ऑल शुड बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू बेंजीन। लेकिन ऑर्डर है पहले एनिलीन, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद क्लोरोबेंजीन लीस्ट रिएक्ट। याद रहेगा ना, एनिलीन, फिनॉल, बेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन। रीजन क्या है इसका? सबसे जल्दी लोन पेयर कौन देगा? कहने को तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वो देना चाहिए उसको लोन पेयर, लेकिन देता है एन। एन देता है क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी लेवल्स प्रॉपर है। एन का लेवल भी क्या है 2p, कार्बन का लेवल भी क्या है 2p, लेवल बराबर है, पैरेलल p और प्लस होंगे। ऐसे ही O में भी लेवल्स प्रॉपर है तो आसानी से रेजोनेंस हो जाएगी। लेकिन क्लोरोबेंजीन में लेवल बहुत बड़ा 3p लेवल से है और ये 2p लेवल से है, तो इसलिए इसमें रेजोनेंस तो होगी लेकिन बहुत अच्छी वाली नहीं होगी रेजोनेंस। तो इस वजह से क्लोरीन के केस में -I ज्यादा पावरफुल है देन +R। सिर्फ रिएक्टिविटी में हम बोलते हैं ये -I इज ग्रेटर देन +R। इस ऊपर +R ग्रेटर देन -I, इसके नीचे +R ग्रेटर देन -I, सब में यही होगा +R ग्रेटर देन -I। लेकिन क्लोरीन का लेवल 3p है, कार्बन का लेवल 2p है, बहुत बार सिखा दिया ये, इसलिए इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगी, -I ग्रेटर देन +R हो जाता है। तो जब ऊपर खींचने वाला ग्रुप आ गया तो रिएक्टिविटी बेंजीन की कम कर देगा, इसलिए पहले एनिलीन आएगा। एनिलीन क्यों आया? क्योंकि एन अपने लोन पे जल्दी देगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि एन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये मत देखना कि ओ के पास 2 लोन पेयर है, एन के पास 1 लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो लोन पेयर जल्दी देगा। एनिलीन मोस्ट रिएक्टिव, देन फिनॉल, देन बेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन। 10 बार बोलना मन में, तब जाके ये क्लियर हो गया आंसर, तब ये क्लियर होगा आंसर। समझ आया कि नहीं आंसर? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इसके थ्रू। वेदांत सर ये +R ग्रेटर देन -I, ये लाइन नहीं समझ पाया। रेजोनेंस हुई ना इसमें, इसमें रेजोनेंस हुई इफेक्टिव वाली। दूसरा इफेक्ट नाइट्रोजन का क्या होता है, दूसरा इफेक्ट क्या होता है -I। रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है, रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि इसमें पाई के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंडक्टिव में सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना
टफ होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। इस केस में भी पाई के इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव होंगे, सही है ना, वही लोन पेयर आसानी से मूव होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि एनर्जी लेवल्स प्रॉपर नहीं है तो रेजोनेंस थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। रेजोनेंस होगा, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि नहीं होगा, रेजोनेंस होगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इधर पावरफुल होता है, रेजोनेंस लेकिन होगा। अभी समझ गया कि नहीं ये वेदांत? ये भी और Yes, क्लियर होगा yes. आगे जाकर। अच्छा अभी आगे समझ। अब दूसरा, इन ग्रुप्स पे रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बता दिया। अब एक चीज और देखेंगे, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है जब रेजोनेंस की? ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। चेक करो, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे आ रहा है कि नहीं? यस सर। इसलिए कोई भी पॉजिटिव वाला रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल E प्लस जैसे NO2 प्लस, CH3 प्लस, CH3CO प्लस, Cl प्लस, हमेशा कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो पे और पैरा पे। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई NH2 ग्रुप इन एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वाई OH ग्रुप इन फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वाई Cl ग्रुप बी इन क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बिना रेजोनेंस के 0 मार्क्स मिलेंगे पेपर में। पहले रेजोनेंस के स्ट्रक्चर दिखाओगे, फिर बोलोगे कि in their resonating structure negative charge appears at ortho and para positions, so electron density increases at these positions, hence electrophile attacks at these positions. reactivity order मैंने बता दिया, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बता दिया कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बता दिया ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और इसको प्लस इन तीनों केसेस में, फिनॉल में, एनिलीन में और क्लोरोबेंजीन में, हम इसको प्लस एम इफेक्ट भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ग्रुप आ गया। अगर सिर्फ बेंजीन होगा तो सिर्फ इसमें रेजोनेंस होगी, लेकिन एनिलीन में प्लस आर भी कहेंगे प्लस एम भी कहेंगे, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप आ गया, डिफरेंट ग्रुप इन्वॉल्व हो गया। समझिए कि नहीं है? इसलिए एनिलीन के केस में, फिनॉल के केस में या क्लोरोबेंजीन में प्लस एम प्लस आर